हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे आज ट्यूसडे को इंट्राडे बेसिस पर, कल वेडनेसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आज ट्यूसडे को और कल वेडनेसडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज ट्यूसडे को और कल वेडनेसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटाज है, तो इसका इंपैक्ट भी हमें गोल्ड सिल्वर पे माइल्ड ही होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आज ट्यूसडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो माइल्ड नेगेटिव रहा है। तो अगर आज ट्यूसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें आज डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन आज के डेटा उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल या फिर गोल्ड सिल्वर के लिए इम्पोर्टेंट ना रहने की वजह से आज के डेटा के रिजल्ट के बाद हमें उतना ज़्यादा गोल्ड सिल्वर के प्राइस में मूवमेंट या फिर वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो आज के डेटा माइल्ड इम्पैक्टफुल रहने की वजह से इसका इम्पैक्ट भी हमें गोल्ड सिल्वर पे माइल्ड ही होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर कल वेडनेसडे के डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कल वेडनेसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो कल वेडनेसडे को फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल इन्फ्लेशन के डेटा के नंबर रिलीज होने वाले हैं। कल सीपीआई का डेटा है और ये कल वेडनेसडे के ओवरऑल ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है, क्योंकि कल के इन्फ्लेशन के डेटा के नंबर फोरकास्ट के हिसाब से जो रिलीज हुए अभी वो अनचेंज शो करे। मतलब प्रीवियस जो सीपीआई का डेटा जो रिलीज हुआ था, जो नंबर इन्फ्लेशन के आए थे, इस बार भी सेम रखने का फोरकास्ट रिलीज हुई है। मतलब अनचेंज रखे, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं रखे ये फोरकास्ट के हिसाब से। तो अगर कल एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है, अनचेंज ही रिलीज होता है, तो फिर हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक रेंज बाउंड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। मतलब गोल्ड सिल्वर के प्राइस दोनों साइड को भी मूवमेंट कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग साइड पे। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ आज ट्यूसडे का और कल वेडनेसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एडवांस में एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको सजेशन दे रही हूँ, जो अंदाजा दे रही हूँ, ये जो डेटा का एक्चुअल में रिजल्ट आने से पहले जो एक फोरकास्ट रिलीज होती है एक्सपर्ट के बेसिस पे, उस पर मेरी खुद की एनालिसिस करके हर बार मैं क्या करती हूँ, पर्टिकुलर डे का 1 से 2 दिन पहले ही फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके आपके अवेयरनेस के लिए, स्टडी पर्पस के लिए एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन देती हूँ, एक अंदाजा देती हूँ। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो भी हम लोग पर्टिकुलर डे का फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके जो एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन देते हैं, उस दिन के एक्चुअल में भी डेटा के रिजल्ट मैक्सिमम टाइम बहुत बार 80 से 90% सेम आते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत अपोजिट होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम बहुत बार तो सेम ही आते हैं। तो अगर मैं आपको पहले ही फंडामेंटल डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे भी एनालिसिस करके एक मार्केट के ट्रेंड का पर्टिकुलर डे का एक अंदाजा दूंगी, एक सजेशन दूंगी, तो उस दिन आप ट्रेड लेने के लिए जो स्टडी करोगे उसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस का भी एक मार्केट का ट्रेंड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर आपको हमारे एनालिसिस के वीडियो ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़ एक लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। और जो भी पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में, सेलिंग में, वो भी मैं आप लोगों के साथ पर्टिकुलर डे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आते ही तुरंत हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करती हूँ, ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते। अगर किसी का
इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है या फिर वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारे शेयर की भी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी, उस पर किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारे शेयर की भी एनालिसिस को आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करते हो उसमें सिर्फ स्टडी पर्पस यूटिलाइज करके ले सकते हो। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बन के एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे आज ट्यूसडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल वेडनेसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में टेक्निकली क्या हमारी एनालिसिस होने वाली है और क्या हमारा ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये एमसीएक्स सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है 89,059 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 91,300 का है और जो सपोर्ट है 88,000 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस सिल्वर एक्सजेजी यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 30.280 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 31.050 का है और जो सपोर्ट है 29.700 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड एक्सजेयू यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2609 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे यूएस गोल्ड एक्सजेयू यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2643 का है और जो सपोर्ट है 2590 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये एमसीएक्स गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 75,200 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 76,600 का है और जो सपोर्ट है 74,800 का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग में, लेकिन होल्डिंग बेसिस पे अभी भी गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। तो अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के जो करंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में जो हमारा सेफ साइड पे बाइंग का लेवल होगा वो रेसिस्टेंट के ऊपर होगा, क्योंकि टेक्निकली इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड सेलिंग में, भले ही होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड बाइंग में, लेकिन अगर हम लोग इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहे हैं ट्रेड के लिए तो हम लोग करंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर में वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। क्योंकि अभी अगर एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे भी गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड टेक्निकली बाइंग में आएगा और जैसे ही गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करेंगे उसी दिन तुरंत हमें बाइंग साइड पे एक स्मॉल टारगेट तो इजीली हिट होते हुए देखने को मिल सकता है। और करेंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर में वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना ज्यादा सेफ्टी वाला होगा और बाइंग के ट्रेड में इंट्राडे बेसिस पे टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा। ऐसे तो आज इंट्राडे बेसिस पे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर में बाइंग साइड पे हमें एक ऐसा भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो कि अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस करेंट प्राइस से थोड़ा बहुत नीचे आके अपने अपने सपोर्ट के ऊपर ही सस्टेन करते हैं तो फिर हमें आज इंट्राडे बेसिस पे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट के ऊपर डे के लो से एक बाइंग साइड पे भी गोल्ड सिल्वर के प्राइस थोड़ा बहुत कमाई करने का मौका दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर के प्राइस सेलिंग साइड पे एक अच्छा खासा मूवमेंट दे चुके। तो अभी जो गोल्ड सिल्वर में सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस नीचे आके अपने अपने सपोर्ट के ऊपर ही सस्टेन करते हैं
तो फिर हम लोग एक सपोर्ट के ऊपर, सपोर्ट के आसपास से या फिर डे के लो से एक बाइंग का ट्रेड लेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे बाइंग साइड पे स्मॉल टारगेट तो इजीली बुक कर सकते हैं। लेकिन ये नीचे से बाइंग का लेवल तब तक ही अप्लीकेबल रहेगा जब तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करे। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे तो बाइंग का ट्रेड बिल्कुल भी हमें नहीं लेना है। तो जब तक ये सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करे, अगर आज इंट्राडे बेसिस पे करेंट प्राइस से थोड़ा बहुत नीचे आता है और नीचे जाके भी सपोर्ट के ऊपर ही सस्टेन करता है तो फिर हम लोग एक सपोर्ट के ऊपर डे के लो से बाइंग का ट्रेड लेके बाइंग साइड पे थोड़ी बहुत कमाई इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को नीचे से बाइंग का ट्रेड लेने के लिए नहीं जम रहा है तो ये बाइंग का ट्रेड नीचे से लेने से अवॉइड कीजिए और वेट कीजिए। अगर ये MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेंगे तो रेसिस्टेंट के ऊपर तो हम लोग एक इंट्राडे बेसिस पे बिंदास बाइंग का ट्रेड ले सकते, क्योंकि तब तक टेक्निकली ट्रेंड भी बाइंग में कंसिडर हो जाएगा। उसके अलावा अगर सेलिंग के लेवल के और एनालिसिस की बात करेंगे तो ऑलरेडी पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक सेलिंग साइड पे ही अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। और पिछले संडे को जो इस वीक में मैंने गोल्ड सिल्वर पे एनालिसिस करके जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो वीडियो में मैंने आपको सजेस्ट किया था कि उस टाइम जो गोल्ड सिल्वर का करेंट प्राइस चल रहा था वहां से अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जाके जब तक ये रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन करे हम लोग बाइंग का ट्रेड नहीं लेंगे करके बोला था। रेसिस्टेंट के ऊपर ही बाइंग का ट्रेड लेंगे और जब तक ये रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन करे, अगर इंट्राडे बेसिस पे उस दिन या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में करेंट प्राइस से ऊपर जाके रेसिस्टेंट के बिलो ही सस्टेन करता है तो हम लोग एक सेलिंग का ट्रेड लेके सेलिंग साइड पे कमाई करने का सोच सकते बोला था। क्योंकि जब तक ये गोल्ड सिल्वर के प्राइस रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन करे हमें एक सेलिंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है करके बोला था। तो कल मंडे से अभी तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस हमारे रेसिस्टेंट के बिलो ही सस्टेन किए तो सेलिंग साइड पे हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। तो पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर के प्राइस हमारे रेसिस्टेंट के ऊपर गए नहीं तो बाइंग का ट्रेड तो हमारा बिल्कुल भी एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। और कल मंडे और अभी तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस हमारे सपोर्ट के नीचे का जो सेलिंग का लेवल था उसे एग्जीक्यूट किया है। तो कल मंडे को ही हमें इंट्राडे बेसिस पे नाइट तक एक सेलिंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। तो अगर आपने प्रीवियस हमारा गोल्ड सिल्वर का एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो आई होप कि आपको कल और आज अभी तक गोल्ड सिल्वर में ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हमारी एनालिसिस हेल्पफुल हुई होगी। एंड आई होप कि आपने सेलिंग साइड पे थोड़ी बहुत कमाई तो हमारा वीडियो देख के किए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा बहुत भी ट्रेड लेने में हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ एक लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। तो अभी जो आज इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो गोल्ड सिल्वर में हमारा सेफ साइड पे सेलिंग का लेवल होगा वो सपोर्ट के नीचे होगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी इंट्राडे और पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर में हमें एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल चुका है। तो अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करते हैं तो सपोर्ट के नीचे हम लोग इंट्राडे बेसिस पे एक बिंदास सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि जैसे ही गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे सपोर्ट के नीचे हमें एक सेलिंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और करेंट प्राइस से वेट करके सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना मतलब सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। तो ये मेरे करेंट प्राइस को देखते हुए MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंट और मेरा पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। लेकिन इस पे मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी थी, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरी स्ट्रेटेजी मैं सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा उसमें अभी फर्स्ट टारगेट आने में कभी कभी कुछ पॉइंट का टारगेट बाकी रहता है या फिर अभी हम लोग ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए रहते, तभी हम लोग हमारे टेलीग्राम पे शेयर करते हैं और उसके बाद ही हम लोग ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और 80 से 90
90% हमारे लेवल के फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो हमारा पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी शेयर किया हुआ टेलीग्राम पे आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और आप टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारी शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहती है। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करते हो उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बनना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए और ये यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।